हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका। आज से हम हिमाचल की जीके स्टार्ट करेंगे जी। गुड मॉर्निंग ऑल। जी, हिमाचल की बेसिक जीके शुरू करेंगे, ठीक है। क्या स्टार्ट करेंगे हम? फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल की जो फॉर्मेशन हुई या कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट हुई या प्रशासनिक जो है विकास कैसे हुआ, संविधान सभा की मीटिंग क्या हुई है, उसके पीछे क्या क्या बैकग्राउंड थे, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिटेल क्वेश्चन आते हैं आपको बेसिक, ठीक है। होप सो शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा या नहीं भी होगा, फिर भी हम इस चीज को करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि कैसे फॉर्मेशन हुई या हिमाचल बना तो उससे पहले क्या क्या चीजें देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है जी। जी, आपको कुछ डाउट होता है बीच में तो आपने पूछ लेना है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन या सोलन कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये मीटिंग क्या थी, किस चीज को लेकर थी? तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि हिमाचल की जो प्रशासनिक इतिहास है या एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री है, इसको चार फेजेस में या चार चरणों में इसको हम डिवाइड करते हैं। पहला चरण जो आता है हिमाचल की हिस्ट्री का, फर्स्ट फेज 1948 से 1948 से 51 के बीच का आता है। इसमें क्या हुआ, हिमाचल की फॉर्मेशन हुई, हिमाचल का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या था, हिमाचल को रूल कौन कर रहा था, ये सब है। इलेक्शन कब हुए, ये सब देखेंगे। दूसरे फेज में हिमाचल जो है क्या पार्ट सी स्टेट बना या यूनियन टेरिटरी बना या कब तक रहा। जी आयुष जी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। इसके बाद फेज 3 है, हिमाचल जो है यूनियन टेरिटरी बना या हिमाचल में पंजाब का हिस्सा मिलाया गया, हिमाचल में कितने जिले बने, ये सब चीजें आएगी। कि जैसे 1948 में हिमाचल बना तो हिमाचल में कितने जिले थे, ये क्वेश्चन आएगा आपको। कि जब फॉर्मेशन हुई तो कितने, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन आ सकता है। या दूसरा क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश के जो चीफ कमिश्नर थे कौन थे पहले, है ना। ये क्वेश्चन आपको पटवारी में देखने को मिलते हैं, है ना। ऐसा ही पूछते हैं। फिर नेक्स्ट है फोर्थ फेज। तो फोर्थ फेज में क्या आएगा आपको कि हिमाचल का स्टेटहुड हुआ, हिमाचल कौन से नंबर का राज्य बना, कैसे बना, हिमाचल में जो 1966 में 1966 में कितने जिले बने या 1972 में कितने जिले बने, ये सब चीजें पूछा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के पहले जो है आपके गवर्नर, ये सब चीजें इसी फेज में आएंगी। तो इन सब चीजों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। हर एक फेज की हम, चाहे पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हो, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पहला फेज देखते हैं जो 1948 से 51 का होता है। तो क्या होता है ना कि हिमाचल की फॉर्मेशन की बात आती है। अब बात आती है, देखो आपको पता है पूरे पूरे भारत में क्या था, ब्रिटिशर का राज था, और ब्रिटिशर का राज था और ऊपर से प्रिंसली स्टेट होती थी, मतलब राजाओं का रूल होता था, ठीक है। वैसे ही हिमाचल में भी राजाओं का रूल होता था। लेकिन अब क्या हुआ, 1947 में फ्रीडम हो गया और उसके बाद आवाज उठने लगी कि अब राजाओं का रूल, ये सब चीजें खत्म करनी है। तो वैसे इसी चीज को लेकर ना हिमाचल में भी आवाज उठी कि हिमाचल को क्या बना दिया जाए, एक टेरिटरी बना दिया जाए, या तो इसको जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया जाए, या तो गवर्नर प्रोविंस, या तो फुल फ्लैश स्टेट। इस तरह का कुछ डिमांड उठने लगी, ये सब चीजों की बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। पर वर्ड कुछ और थे। तो यहां पे क्या हुआ कि यहाँ पे पहले ही क्या किया, जो राजा थे, कुछ राजा थे हिमाचल के जो है प्रिंसली स्टेट के थे या कहीं के जो यहाँ की छोटी छोटी रियासतों के राजा थे, इनको लगा यार हमें अगर मर्ज कर दिया गया, कहां पे, हिमाचल में, या इंडियन यूनियन मर्ज कर दिया, हमारा रूल तो चला जाएगा। इन्होंने खुद से ही पहले शुरुआत क्या कर दी प्रिंसली स्टेट के राजाओं ने कि हम एक मीटिंग करते हैं और हिमाचल को एक एंटिटी बना देते हैं ताकि हमारा स्वामित्व बना रहे, ठीक है, हमारा रूल चला ना जाए। तो उसको लेकर एक मीटिंग हुई, ठीक है। हिमाचल की फॉर्मेशन से पहले एक मीटिंग हुई। आपको पूछा जाता है कौन सी मीटिंग थी वो, उसको बोलते हैं सोलन संविधान सभा की बैठक या सोलन कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग। ये कब हुई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको, 26 से 28 जनवरी के बीच में ये मीटिंग हुई। 1948 में ये मीटिंग हुई। कहां पे हुई ये पूछा जाता है, इसका वेन्यू क्या था, तो इसका वेन्यू क्या था, दरबार हॉल। दरबार हॉल कहां है, सोलन में है, ठीक है। अभी भी ये बिल्डिंग प्रिजर्व है, ये वाली बिल्डिंग है, ठीक है, ये वाले, दिस इज दरबार हॉल, ठीक है। तो यहां पे ये मीटिंग हुई थी उस टाइम, ठीक है। तो वहां तो ध्यान रखना आपने, कहां पे हुई, 1948 में हुई, कहां पे हुई, दरबार हॉल में हुई। और कौन थे, कौन इसको प्रिजाइड कर रहे थे, ठीक है, इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, तो राजा दुर्गा सिंह थे। जो आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि बघाट रियासत, बघाट मतलब उस टाइम सोलन का पुराना नाम क्या होता था, बघाट होता था। बघाट रियासत के आखिरी राजा कौन थे, दुर्गा सिंह थे। तो ये उसके राजा होते थे। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सोलन जो संविधान सभा थी उसके राजा जो थे वो अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। तो ये वेन्यू था और ये टाइम था, ठीक है। ये कोशिश करना याद रखने की, ये संविधान सभा की मीटिंग हुई थी, ठीक है। अब आएगा इसके बाद कि ये मीटिंग में कौन लोग थे, कौन कौन प्रेजेंट थे इस मीटिंग में। तो इस मीटिंग में आप देखेंगे लगभग इस मीटिंग में 30 राजा थे, ठीक है। 30 आपको इंग्लिश और हिंदी में मैंने दोनों जगह प्रोवाइड किया है, ठीक है।
ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो मैं वैसे तो बाइलिंगुअली बोल रहा हूं, बट पीपीटी में भी आपको दोनों चीजें अवेलेबल है, ठीक है। तो 30 रूलर्स थे। आपको क्वेश्चन आएगा, जो ये जो सोलन कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता दुर्गा सिंह कर रहे थे, इसमें कितने राजा थे? तो 30 प्रिंसली स्टेट, कितने? 30 रूलर थे। 26 कहां थे? शिमला हिल स्टेट के थे। इसमें जो 30 रूलर थे ना आपके, 30 रूलर थे, इसमें 26 शिमला हिल मतलब शिमला रियासत, शिमला जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें छोटी छोटी रियासतें थी, कुछ सोलन में छोटी छोटी रियासतें थी, इनके राजा थे। और 4 जो है पंजाब हिल स्टेट के राजा थे, जिसमें आपका सिरमौर आ गया, मंडी, सुकेत और चंबा के राजा आ गए। तो ये टोटल 30 प्रिंसली स्टेट के राजा थे। तो ये पहले छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट होती थी, जैसे आपको दिख रही होगी शिमला है, शिमला में छोटी छोटी, जैसे बंगाल हो गया, ठियोग हो गया, दरकोटी हो गया, कुमारसेन, या आपके सोलन में भज्जी, सॉरी ये भगाट हो गया, आपकी अर्की रियासत हो गया, आपकी धामी रियासत हो गया, है ना। ये सब छोटी छोटी रियासतें यहाँ पे देखने को मिलती थी। क्लियर जी? ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अभी यहाँ पे कौन लोग हुए, पहले तो मैंने बता दिया कब हुई ये मीटिंग, कहां पे हुई, कौन प्रिजाइड कर रहा था। अब जो है कौन लोग थे इसमें, तो 30 प्रिंसली स्टेट के राजा थे। ये तो थे राजा, ठीक है। बाकी और लोग भी थे। कौन? प्रजामंडल के लोग थे। आपको बताऊं प्रजामंडल क्या था, ठीक है। प्रजामंडल जो था आपका, जब आपने सुना होगा ना, जब फ्रीडम मूवमेंट चला हुआ था देश में, पूरे के पूरे फ्रीडम मूवमेंट चला हुआ था, तो क्या होता देश में, जो है महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने मीटिंग करके बोला था सब जगह के राजाओं को या सब जगह के जो लीडर थे कि आप अपनी अपनी रियासत में क्या बनाए, एक प्रजामंडल बनाए, एक ग्रुप बनाए, ताकि वो राजा के अगेंस्ट या ब्रिटिश के अगेंस्ट आवाज उठा सके, जो आपके ऊपर क्या होती है, अत्याचार होते हैं, ठीक है। तो हर रियासत में प्रजामंडल था। तो वही प्रजामंडल के लीडर इसमें आए। कौन कौन? ठाकुर सेन नेगी, जिनको जो बुशहर से थे, सत्यदेव बुशहरी, इनके नाम सुने होंगे आपने, ठीक है। भागमल सौथा, हरिया सिंह पाल, देवीराम, सूरतराम प्रकाश, देवीराम केवला, एस डी वर्मा और भास्करानंद, ये सब कुछ ऐसे बहुत सारे लीडर थे जो इसमें मीटिंग में आए, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना, इस मीटिंग में आने वाले कौन कौन से लोग थे। क्लियर जी? तो ये भी आपको आइडिया हो गया होगा कि इस मीटिंग में कौन कौन आए थे। क्लियर? जो आप क्वेश्चन आएगा कि वाई एस परमार और आपके पंडित पदमदेव ये इस मीटिंग में थे, नहीं, ये इस मीटिंग में नहीं थे। इनके बारे में मैं आगे बताता हूं। ये इसके अपोज थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो हम एक हिमाचल को एक ऐसी यूनिट बनाए, जो इंडिपेंडेंट यूनिट बनाए, वहां राजाओं का कोई रोल हो। तो ये लोग नहीं चाहते थे, वाइस परमार और पंडित पदमदेव वगैरह। यहाँ पे इस मीटिंग में इनको अलाउड ही नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये मैं आगे बताता हूँ, पहले तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ ये? ठीक है, चलो आप देख लेना इसको बाद में। आपको कुछ डाउट होता है तो आप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर हम फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर होता है डिसीजन टेकन। अब यहां पे क्या डिसीजन हुआ इस मीटिंग में? इस मीटिंग का थोड़ा सा पहले मैं बताऊं आपको कि अध्यक्षता तो मैंने बता दिया कौन कर रहे थे, राजा दुर्गा सिंह कर रहे थे, ठीक है। बोल देना आंसर आपने। और वाइस चेयरमैन कौन थे इस मीटिंग के? ठाकुर सेन नेगी थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आते हैं। और सेक्रेटरी कौन थे? महावीर सिंह इस मीटिंग के सेक्रेटरी थे, ठीक है। अब यहां पे क्या मीटिंग की गई, इन राजाओं ने सबने बोला कि हम क्या करते हैं, अब हिमाचल को क्या कर देते हैं, एक यूनिट बना देंगे, ठीक है। यहां पे क्या अनाउंसमेंट की गई, सोलन में हिमाचल प्रदेश के गठन की सार्वजनिक घोषणा की गई, ठीक है। तो यहाँ पे हिमाचल की हम गठन करेंगे, ये घोषणा कर दी गई। इन्होंने एक कमेटी भी बनाई। जब ये मीटिंग खत्म हुई, इस मीटिंग में इन्होंने कमेटी बनाई, 8 मेंबर की कमेटी, सेटअप यूनियन स्टेट, राज्यों का संघ की स्थापना की गई। और 8 मेंबर नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई गई। नेगोशिएटिंग कमेटी या मतलब वार्ता समिति की, जो ये राजा हैं या जो लोग हैं, ये अन्य प्रिंसली स्टेट के राजाओं से वार्ता करेंगे कि आप जो है अपने आप को मर्ज कर दो, ठीक है, या इस यूनियन में आ जाओ। तो ये यहां पे देखने को मिला। अब इस मीटिंग में तो ये डिसाइड कर दिया गया। अब इसी मीटिंग में ना हिमाचल को नाम भी दिया गया। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने अपने सजेशन दिए कि ये हिमालयन प्रांत होना चाहिए, पहाड़ी प्रांत नाम होना चाहिए इसका, या आगे बताता हूं मैं इसमें, ठीक है। एक सेकेंड, यहीं पे बता देता हूं। इसके ना अलग अलग लोगों ने सजेशन दिए कि ये नाम होने चाहिए। तो इस मीटिंग में ना सत्यदेव भुशैरी, एक पर्सन आते हैं सत्यदेव भुशैरी, ठीक है। बट आप मेरे को बताएंगे, अगर आइडिया है आप लोगों को, कि हिमाचल, किसने हिमाचल नाम दिया था? हु गेव द नेम हिमाचल? हिमाचल प्रदेश। इससे पहले ना पहाड़ी प्रांत, हिमालयन प्रांत, ये सब चीजें बोल देते थे। लेकिन ऐसे कौन से पर्सन है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश नाम दिया था? फिर इस मीटिंग में, ये जो मीटिंग हुई थी ना आपकी सोलन कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, इस मीटिंग में क्या नाम है इनका? सत्यदेव भुशैरी। उन्होंने ये नाम क्या किया, प्रपोज किया था। सत्यदेव भुशैरी, उन्होंने ये नाम प्रपोज किया था इस मीटिंग में कि ये नाम रखा जाए इसका। पर लिख देने वाले कौन थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। हु गिव द नेम हिमाचल प्रदेश? बताओगे? किसी को आइडिया है? बोलो।
है आइडिया? जी, जो ऑनलाइन जुड़े हैं आप लोग को है आइडिया? हाँ, देखो ये भी बेसिक क्वेश्चन है ना। हिमाचल के, मैं आपको आइडिया दूं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपके पटवारी के पेपर में। पर पटवारी हो चाहे कोई भी हो, एचपीआरसी के जितने पेपर आएंगे ना, क्योंकि हिमाचल के क्वेश्चन जो, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी लेगी ना, टीसीएस लेगी पेपर, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हाई फाई लेवल नहीं आएंगे। तो ये चीजें याद रखनी है आपने। तो इनका नाम था आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। तो आचार्य दिवाकर दत्त, तो आपको इन्होंने अपनी पोइम से, राइटर थे, तो उन्होंने लिखा था हिमाचल को क्या, हिमाचल प्रदेश होना चाहिए नाम। और ये नाम इस मीटिंग में किसने प्रपोज किया? सत्यदेव बुशैरी ने। और इस मीटिंग में ही क्या कर दिया, एक तो इन्होंने बोला कि घोषणा कर दी कि हम एक गठन करेंगे, और नाम भी अडॉप्ट कर दिया गया कि हम क्या नाम रखेंगे उस यूनियन का, हिमाचल प्रदेश। तो ये आपने ध्यान रखना, ये हो गया है ना। तो ये चीजें होगी यहाँ पे। हिमाचल का बताइए, आप सबको नाम तो बताइए, हिमाचल, हिम प्लस आंचल, मतलब पहाड़ों के आंचल में बसा हुआ एक शहर या प्रदेश, ठीक है, या बर्फ के उसमें ढका हुआ। तो ये हो गया आपका। अब हो गया अपोजिशन, मतलब इस मीटिंग का कौन अपोज कर रहा था, या विरोध कौन कर रहा था इस मीटिंग का। तो विरोध करने वाले कौन थे? प्रजामंडल। प्रजामंडल के कुछ लोग तो थे उसमें, जैसे सत्यदेव बुशैरी है, भागमल सौथा, तो उस मीटिंग में थे। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। वो लोग कौन थे? तो वो लोग थे वाई एस परमार और पंडित पद्मदेव थे। ये दो लोग थे जो विरोध कर रहे थे। ये चाहते थे कि जब हम हिमाचल एक यूनियन बने, एक यूनिट बने, या स्टेट कुछ भी बने, तो वो उसमें ना राजाओं का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा फिर से डोमिनेंस दिखाना शुरू कर देंगे। तो ये चाहते थे कि वो जो कंट्रोल है, वो जो सत्ता है, वो किसके पास आए? लोगों के पास आए। मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना, प्रियम्बल पर प्रस्तावना पढ़ते, प्रस्तावना में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग। तो वहां पे पावर किसको दी गई है? हम लोगों को दी गई है। तो वैसे ही पावर ये चाहते थे कि हम लोगों को दी जाए, ताकि वो राजाओं का सिस्टम नहीं रहे, ठीक है। तो ये लोग चाहते, दिस लीडर वर नॉट अलाउड टू एंटर, इनको अलाउड ही नहीं किया गया था एंटर होना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, कौन से लीडर थे जिनको अलाउड नहीं किया गया था मीटिंग में आना? तो ये लोग थे। ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी कौन थे? महावीर। इनको बोला गया था कि ये लोग आने नहीं चाहिए। तो ये अपोज कर रहे थे इस मीटिंग को। अब इन लोगों को तो अपोज कर दिया गया, ठीक है, समझ आया यहां तक? ठीक है, इन लोगों को अपोज कर दिया गया। इन लोगों के एक साइमल्टेनियसली अलग मीटिंग चली हुई थी, ठीक है, उससे पहले जो है अल्टरनेट मीटिंग। इन लोगों की एक अल्टरनेट मीटिंग चली हुई थी खुद ही, क्योंकि इनको तो बुलाया नहीं गया, जो सोलन में मीटिंग चली हुई थी। तो इन लोगों ने एक अलग से ही मीटिंग चली हुई थी, किसकी? ऑल इंडिया स्ट्रीट पीपल कॉन्फ्रेंस के अंदर इनकी मीटिंग थी। तो 26 जनवरी 1948 में एक और मीटिंग चली हुई थी, जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय रियासती जन सम्मेलन की मीटिंग चली हुई थी। मतलब इन लोगों ने अटेंड की, जहां पे वाई एस परमार वगैरह वहां पे थे। और ये कहां हो रही थी? शिमला में हो रही थी। वो मीटिंग कहां हो रही थी जो सोलन कंस्टिट्यूएंट असेंबली की है, या सोलन हिमाचल बनाने की, फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल की सोलन में हो रही, दरबार हॉल में। ये शिमला में हो रही थी। इस मीटिंग में वाई एस परमार ने क्या डिमांड डाली, या वाई एस परमार ने क्या बोला, कि पावर वाज ट्रांसफर टू द पीपल। मतलब वाइस परमार बोलते हैं संघ तभी स्वीकार होगा, हमें ऐसा ही स्टेट चाहिए जहां पे सत्ता को हस्तांतरित किसके पास किया जाए? जनता के पास किया जाए। जनता खुद डिसाइड करे कि उनका लीडर कौन होगा। ये उनका इन्फ्लुएंस नहीं चाहते थे राजाओं का। इंडिविजुअल स्टेट सीज टू एग्जिस्ट, व्यक्तिगत रियासतों का अस्तित्व समाप्त हो, मतलब कोई रियासतें ना रहे अब हिमाचल प्रदेश में, अब एक ही बने। यूनिफाइड हिमालयन प्रोविंस वाज फॉर्म्ड, और एक एकीकृत प्रांत बनाया जाए। क्लियर हुआ जी? ठीक है, तो ये दो चीजें अल्टरनेट चली हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एलिगेशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी। अब ये जो लोग थे, जो अदर प्रजामंडल, जैसे वाई एस परमार हो गए, पंडित पद्मदेव, ये क्या कर रहे थे? ये बोल रहे थे कि ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ठीक है। कुछ प्रजामंडल कार्यकर्ताओं ने सोलन सम्मेलन को जनता को सत्ता से वंचित करने और शासक प्रभुत्व शासन करने की साजिश माना। मतलब वाई एस परमार, पंडित पद्मदेव बोल रहे थे, ये जो सोलन कंस्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई, ये साजिश है, षड्यंत्र है, कि यहाँ पे राजा अपना ही डोमिनेंस, क्योंकि वहां सारे के सारे राजा ही बैठे थे, वो चाहते थे कि यूनियन, तो वो कल को भी अपनी डोमिनेंस रखेंगे। तो ये ऐसा बोल रहे थे कि ये साजिश रची जा रही है, जो यहाँ पे मीटिंग हो रही है। तो मतलब ये समझो आ गया होगा कि अपोज करना, मतलब आपको इतना डिटेल तो नहीं पूछेंगे, बट बेसिक बेसिक फैक्ट पूछेंगे जो मैंने बताया आपको, ठीक है जी। तो ये भी चीज हुई यहां पे। अब आता है एक्शन बाय द प्रजामंडल लीडर। अब प्रजामंडल लीडर ने और क्या किया? जो पंडित पद्मदेव वाई एस परमार थे, इन्होंने तो अपना रखा था मत, ये होना चाहिए, और ऊपर से ये चले गए कहां पे? दिल्ली में पहुंच गए जाके, ठीक है। इनकी अच्छी जो वाई एस परमार है, इनकी अच्छी सरदार पटेल के साथ बनती थी। और आपको बताया, जो प्रोविंसेस को इंटीग्रेट करने का काम था,
सरदार पटेल ने किया था। तो वाईएस परमार पंडित पद्मदेव दिल्ली गए और सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिले और बोला कि जो पहाड़ी शासक जो कर रहे हैं, हमें इनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे और आप जो है इंटरफेयर करें और इसको अलग संघ बनाएं। तो इसका उद्देश्य पहाड़ी रियासतों भारतीय संघ में विलय सुनिश्चित करना था। तो ये भी कुछ हिस्ट्री हुई यहां पे, ठीक है। अब क्या किया गया, इन लोगों ने, ये जो लोग थे अदर जो दूसरे प्रजामंडल के लोग थे, पंडित पद्मदेव और ये लोग जो अल्टरनेट मीटिंग शिमला में चली हुई थी, इन्होंने बोला हम क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट सरकार बना देते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना देते हैं। तो इन यहां पे क्या बन गई, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन गई, ठीक है। इन जो भारत, तो ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, तो इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया, मतलब शुरुआती सरकार बनी, जो इनिशियल गवर्नमेंट बनी। ये क्वेश्चन आया था एक बार पहले भी आया है कि जो हिमाचल प्रदेश में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी, अस्थायी सरकार बनी थी, उसके पहले प्रधान कौन थे, तो शिवानंद रमौल थे। ये क्वेश्चन आया है पहले भी, ठीक है, शिवानंद रमौल। तो जो जो मैंने बताया ना आपको, जो मीटिंग हुई शिमला में, जो मीटिंग चल रही हुई थी अल्टरनेट मीटिंग, उस मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि हम क्या करते हैं, एक अल्टरनेट मीटिंग बनाते हैं या अल्टरनेट सरकार बना देते हैं, और उस सरकार का मुखिया हेड होगा शिमला, हेडक्वार्टर शिमला में होगा, उसका मुखिया कौन होगा, शिवानंद रमौल। और ये क्या काम करेंगे, ये प्रेशराइज करेंगे किसको, शासकों को, जो रूलर हैं प्रिंसली स्टेट के, कि उनको प्रेशराइज करेंगे कि आप अपनी रियासत का विलय कहां कर दो, इंडिया में कर दो, ठीक है, या हिमाचल में जो भी है। तो उस टाइम ये प्रेशर चला हुआ था, आपको पता है ना, पूरे भारत में उस टाइम 552 प्रिंसली रियासतें होती थी, तो इनको विलय करने का काम किया गया था। तो ये यहां पे भी चला। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपको कि हिमाचल में जो पहली प्रांतीय सरकार बनी थी, उसके मुखिया कौन थे, शिवानंद रमौल थे। क्लियर है ना, यहां से यही क्वेश्चन आएगा, और उसका हेडक्वार्टर था आपका शिमला में, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैंने देखा है। अब आता है क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्फ्रेंस रखी, ठीक है, केंद्रीय सरकार ने कॉन्फ्रेंस रखी, उसको बोलते हैं 2 मार्च कॉन्फ्रेंस एट दिल्ली, 2 मार्च की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा डिटेल आपको बताई है, बट ये मीटिंग हुई, मैं पूरा स्टेप बता रहा हूं आपको कैसे फॉर्मेशन हुई हिमाचल की। तो थोड़े थोड़े स्टेप पर ये नहीं आएगा आपको, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है इफेक्ट। हाँ, जब आप बड़े लेवल के पेपर दोगे अलाइड एचएस टाइप के, तो वहां पर ये पूछी जाती है चीजें, बट यहाँ पे नहीं पूछेंगे। तो क्या है, हेल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट या मतलब आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की मिनिस्ट्री थी, उसने ये मीटिंग करवाई यहां पे। अब इस मीटिंग में शिमला रियासत के राजा आए यहां पे, ठीक है, यहां पे सारे के सारे पहुंचे, और यहां पे हिमाचल की तरफ से कौन गया इस मीटिंग में, रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां पे रिप्रेजेंटेटिव कौन गया, राजा जोगिंदर सेन, ठीक है, जो मंडी रियासत है ना, मंडी रियासत के आखिरी राजा कौन थे, जोगिंदर सेन, जिन्होंने जोगिंदर नगर टाउन भी बनाई थी, ठीक है। तो ये गए वहां पे, पहाड़ी रियासतों के राजाओं को भारत में विलय के लिए समझाया गया, बोला गया कि आप भी अपने राज्यों को विलय कर दो हिमाचल में। और इसके लिए कौन गए, मंडी के राजा जोगिंदर सेन। और 8 मार्च 1948 को समझौते पर, और इन्होंने बाद में साइन कर दिए, ठीक है कि हम सब साइन कर देते हैं। तो 8 मार्च को क्या साइन, देखो 26 जनवरी से मीटिंग चल रही है, मीटिंगें चल रही हैं, ये सब तो 8 मार्च के बात होगी। अब राजाओं ने क्या बोला, विलय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, और निर्णय, नए प्रांत का नाम हिमाचल प्रदेश रखा जाएगा। अब देखो यहां तो डिसाइड हो गया था 26-28 जनवरी की मीटिंग में कि हिमाचल को क्या नाम दे देंगे, हम हिमाचल प्रदेश दे देंगे। अब ये नाम कहां डिसाइड हो गया, सेंटर मिनिस्ट्री में, क्योंकि अगर किसी, आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे, अगर किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य की टेरिटरी बदलनी है, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, पार्लियामेंट के अधिकार, मतलब सेंटर के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो वहां से ये नाम यहां पे दिया गया। पहले तो अलग अलग नाम थे, हिमालय प्रांत, ये भी सजेशन हुआ, या हिमालयन हिल स्टेट रीजनल, ये सब चीजें यहां पे सजेशन हुआ, बट नाम क्या सुझाया गया कि क्या रखा जाएगा इसका नाम, हिमाचल प्रदेश। और ये सब साइन कब हो गया, 8 मार्च 1948 को हो गया, कहां पे, दिल्ली में हो गया। क्लियर जी, है ना। तो ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। अब फाइनल स्टेप क्या होता है, जो क्वेश्चन आपको बनेगा कि अब फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल हो गई, ठीक है, हिमाचल का गठन हो गया। तो 15 अप्रैल 1948, देखो मैंने पूरा स्टेप बताया आपको, 26 जनवरी 28 जनवरी की मीटिंग हुई, फिर उसके बाद शिमला में मीटिंग हुई, उसका क्या क्या अपोजिशन हुआ, क्या नाम सजेस्ट हुआ, किसने नाम दिया, यह सब चीजें। और अब इन सब मीटिंग के बाद फाइनली हिमाचल की फॉर्मेशन कर दी गई, कब, 15 अप्रैल 1948 को। हिमाचल प्रदेश कंस्टिट्यूटेड एज अ सेपरेट। अब हिमाचल को बनाया क्या गया, ये भी तो देखना था कि हिमाचल, क्योंकि उस टाइम ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं कि अभी भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, भारत का संविधान बन रहा था, क्योंकि लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ, बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। अब जो है संविधान लागू नहीं हुआ, तो संविधान में प्रोविजन डाले गए थे कि कुछ क्योंकि और भी टेरिटरी थी, तो कुछ कईयों को गवर्नर प्रोविंस था, कईयों को चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बनाया गया था, ठीक है। तो अभी देश में कोई ऐसा नहीं था, फुल फ्लेज तरीका नहीं था
कि किसी को राज्य बनाया जाए, तो हिमाचल को भी क्या बनाया गया उस समय, मुख्य आयुक्त प्रांत या चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि जब हिमाचल की फॉर्मेशन की गई कब, 15 अप्रैल 1948 को, तो हिमाचल क्या था? ऑप्शन आएगी आपको, मुख्य आयुक्त प्रांत था, स्टेट था, यूनियन टेरिटरी था, या ग श्रेणी का राज्य था। तो क्या था हिमाचल? चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। क्लियर जी? तो हिमाचल क्या बन गया? चीफ कमिश्नर ऑन 15 अप्रैल 1948। अब आएगा कि हिमाचल में किन चीजों को मिलाकर इसको बनाया गया। तो हिमाचल को, जो मैंने बताया था आपको कि 30 प्रिंसली स्टेट, 30 प्रिंसली स्टेटों को मिलाकर बनाया गया। उसमें से 26 शिमला हिल्स में थी, जो मैंने बताया, शिमला में, जो शिमला एट प्रेजेंट शिमला है, शिमला में छोटी छोटी रियासतें थी उनको मिलाकर, और आपका सोलन में जो छोटी छोटी रियासतें उनको मिलाकर, बस नालागढ़ को छोड़कर, है ना। ये भी क्वेश्चन आता था, नालागढ़ उस टाइम पंजाब में होता था ये। फिर 3 पंजाब हिल स्टेट की, 3 पंजाब हिल स्टेट, जैसे सिरमौर, चंबा, सुकेत। सुकेत में मंडी भी आता है ना, मंडी को, मंडी ने बाद में ज्वाइन किया था, मंडी सबसे लास्ट में ज्वाइन किया था, तो मंडी फर्स्ट में 1940, पर इतना नहीं ध्यान रखना मंडी ने बाद में, बट यहाँ पे मंडी भी आ जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर। तो ये कितनी हुई? 30 प्रिंसली स्टेट, 26 आपकी शिमला हिल्स और सोलन की आ गई, और बाकी आपकी 4 आपकी कहां की आ गई? पंजाब हिल। इसमें सिरमौर, चंबा, सुकेत और मंडी आ गया, ठीक है। मतलब इकट्ठे ही, मतलब प्रिंसली स्टेट तो अलग अलग होती है, सुकेत रियासत अलग होती थी, मंडी अलग होती थी, बट बाद में जब जिले का गठन किया गया तब इकट्ठी रह गई थी। तो ये देखने को आपको मिला। 15 अप्रैल, जो इतना सारे हमने बैकग्राउंड देखा, वो इसी के लिए था कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ। हिमाचल का गठन हुआ तो हिमाचल को क्या बनाया गया? मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया, और जो है 30 प्रिंसली स्टेट को बनाकर इसको बनाया गया। अब आगे बताता हूं कि हिमाचल में जब बना तो कितने जिले थे हिमाचल में, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? अब आता है मेजर स्टेट्स। अब ये देखो, ये मैंने टोटल डिटेल लिखा है कि चंबा, मंडी, सुकेत, बुशैर, और आप देखेंगे नीचे अदर स्टेट, खनेटी, देलथ, क्यों, ये नहीं आपसे पूछेंगे, ये बस डिटेल है कि जो 30 प्रिंसली स्टेट मैंने बोला ना, वो कौन सी थी, छोटी छोटी रियासतें, कोटी, ठियोग, रातेश, बघाल, बघाट, जुब्बल, आपने नाम सुने होंगे इन सब के, है ना। तो ये इन सब मिलाकर, ये सब की मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, और रेस्ट ऑफ द चीजों को मिलाकर एक अलग जिले का गठन किया गया, ठीक है। तो आप देखते हैं कौन से थे। तो जब हिमाचल का फॉर्मेशन हुआ कब? 15 अप्रैल 1948 को। तो क्या हुआ? हिमाचल में कितने जिले बनाए गए? 4 जिले। ये क्वेश्चन आएगा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल, या कितने जिले थे? 4 जिले थे। कौन कौन से 4 जिले थे? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर, ठीक है। जितनी भी शिमला हिल्स में रियासतें थी, जो मैंने बोला 26, उन सबको मिलाकर एक जिला बनाया गया, उसको क्या बोला गया? महासू, ठीक है। क्लियर हो गया ना यहां तक आपको, है ना। अब ये देखो, है ना, ये बाकी तो ऐसा ही है, तो ये क्लियर हो गया आपको। 4 जिले थे। तो 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल बनाया गया, फॉर्मेशन हुई, उस टाइम कितने थे हिमाचल में? 4 जिले थे, ठीक है जी, क्लियर। और उस समय एट प्रेजेंट कितना एरिया है हिमाचल प्रदेश का? हिमाचल का कितना क्षेत्रफल है अभी, बताओ। देखो, ये क्वेश्चन आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, आप पेपर देंगे, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये वही सारा देखता है। ये मैं और भी बताऊंगा आपको कि हिमाचल का 2D एरिया कितना है, 3D एरिया कितना है, ये जब हम आगे करेंगे वो सब चीजें भी करेंगे। जी, आयुष जी बोल रहे हैं, अभय जी 55673, जी 55673, है ना। तो ध्यान रखना आपने, हिमाचल का एट प्रेजेंट कितना है? 55673। तो क्या क्वेश्चन बन सकता है अगर बनेगा? वैसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, बट आपको पूछा क्या जा सकता है? जी श्वेता गोयल जी, जी 55673। आपको एट प्रेजेंट ये एरिया है, आपसे पूछ लिया कि जब हिमाचल फॉर्मेशन हुआ व्हाट परसेंट एरिया, कि एट प्रेजेंट एरिया से वो कितना परसेंट था, प्रतिशत था, या कितना बड़ा बाद में। ये भी होता है ना, 27,000 28 स्क्वायर 18 स्क्वायर किलोमीटर था, अब ये बड़ा ना 55 से, तो ये कितना परसेंट बढ़ा, ये भी बन सकता है क्वेश्चन, है ना। तो परसेंटेज भी आपने ध्यान रखना। तो उस समय अभी ये है एरिया, और उस समय 27,018 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हुआ, और पॉपुलेशन कितनी हुई उस टाइम? 9,35,000। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता है कि जब हिमाचल बना तो कितनी टेरिटरी थी, कितना पॉपुलेशन, जनसंख्या थी, ठीक है। एट प्रेजेंट कितनी जनसंख्या है हिमाचल की? एग्जैक्ट नंबर याद रखना, कोशिश करना ना। 68,64,602 यहां पे पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर जी। अब क्या हुआ, जैसे ही सेंटर ने हिमाचल को क्या बना दिया?
चीफ कमिश्नर बना दिया। बट उस चीज को लेकर अब चीफ कमिश्नर कौन होगा? चीफ कमिश्नर एक आईएएस, उस टाइम आईसीएस बोलते थे, अभी आईएएस बोलते हैं, उस टाइम इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर बोलते हैं। उस टाइम जो चीफ जो स्टेट को हेड करेगा वो आईसीएस ऑफिसर होता है। अब आईसीएस कौन अपॉइंट करता है? सेंटर करती है। तो मतलब स्टेट का जो सत्ता थी, वो लोगों जो डिमांड थी वाईएस परमार, पंडित पद्मदेव वगैरह की, वो थी कि लोगों के पास सत्ता दी जाए। लेकिन अभी भी सत्ता किसके पास है? एक ब्यूरोक्रेट के पास है, मतलब सेंटर के कंट्रोल में। तो ये जो सेटअप किया गया उससे लोग असंतोष, जनता का असंतोष था, उसमें संतुष्ट नहीं थे लोग। ठीक है, तो ये भी यहां पे देखने को मिलता है कि लोग जो है असंतुष्ट यहां पे थे इन सब इस सेटअप से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये तो नहीं बनता, अब क्वेश्चन आएगा कि जब हिमाचल चीफ कमिश्नर बना 15 अप्रैल 1948 को, तो अब हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यायुक्त कौन थे? तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन आता है डायरेक्टली? एनसी मेहता। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले, देखो फर्स्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं आपको। पहले मुख्य चीफ कमिश्नर कौन थे? एनसी मेहता थे। ठीक है, और डिप्टी, इनके अंदर डिप्टी भी होता है, जैसे डीसी होता है तो एडिशनल डीसी भी होता है, तो इनके अंदर डिप्टी कौन थे? मिस्टर ई पेंड्रल, ई पेंड्रल मून या पेंड्रल मून भी लिख सकते हैं, मिस्टर ई पेंड्रल मून इनके अंदर जो है डिप्टी कमिश्नर थे। ठीक है, और क्या हुआ देखो, ये जो लोगों में असंतोष फैला हुआ था ना, लोगों में जो यहाँ के लोग थे कि हम सत्ता, हम लोगों की डिमांड थी कि सत्ता लोगों के पास दी जाए, हम लोगों के पास। अब इस चीज को सेंटर में इन्होंने रिप्रेजेंट किया, केंद्र में। तो उस केंद्र में जब रिप्रेजेंट किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपकी चीजों को ठीक करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हम जो है ये जो चीफ कमिश्नर होगा इसके अंदर एक हम सलाहकार समिति दे देते हैं, है ना। सलाहकार समिति का गठन कर दिया। सलाहकार समिति मतलब जो चीफ कमिश्नर होगा उसके अंदर 9 लोग होंगे। ठीक है, 9 लोग कौन होंगे? जो लोकल, कुछ राजा होंगे, कुछ लोकल पॉलिटिशियन होंगे। अब आप लोग सजेशन देंगे किसको? चीफ कमिश्नर को, कि क्या किया जाए। ठीक है, तो ये एक सेटअप की गई। सलाहकार आपको आएगा, सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया? 30 सितंबर 1948 को सलाहकार परिषद का गठन किया गया। और क्वेश्चन आएगा, सलाहकार परिषद में कितने मेंबर होते थे? 9 लोग होते थे, है ना। सलाहकार परिषद में कितने मेंबर होते थे? टोटल 9 लोग होते थे। मैं जैसे आपको ये करा रहा हूं ना, ये आपकी जो जीके है ये ऑल लेवल पे चलेगी। ठीक है, हिमाचल का कोई भी पेपर दे दो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप पटवारी कोई भी दे दो, ठीक है, सबके लिए यूज होगी ये। क्लियर? तो 9 लोग थे। 3 लोग कहां से आते थे? प्रिंसली स्टेट से आते थे, मतलब राजा होते थे। और 6 लोग कौन होते थे? जनता के प्रतिनिधि होते थे। ये आगे देखते हैं कि कौन कौन होते थे। वैसे 3 लोग तो होते थे यहाँ पे, जो प्रिंसली स्टेट से आप लिख लो कि एक तो होते थे आपके भगाट के राजा दुर्गा सिंह, ठीक है, एक आते थे लक्ष्मण सेन और दूसरे थे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सेन आपके सुकेत के लास्ट राजा थे और लक्ष्मण सिंह जो है आपके चंबा रियासत के आखिरी राजा थे। ठीक है, तो ये 3 प्रिंसली स्टेट से आगे। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया जी? तीसरा आपने क्या लिखा? राजा बघाट दुर्गा सिंह और लक्ष्मण सिंह चंबा के राजा और लक्ष्मण सेन आपके सुकेत के राजा थे। ठीक है, मतलब 3 प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव और 6 लोग जो थे पीपल रिप्रेजेंटेटिव थे। वो कौन थे? लीलावती, वाईएस परमार, अवतार चंद, स्वामी पूर्णानंद, पंडित पद्मदेव, शिव चरण। ठीक है, तो ये लोग इसकी एडवाइजरी, ठीक है, ये लोग क्या करते थे? सलाह देते थे। ठीक है जी, श्वेता जी रिपीट करता हूं, आपने लिखना है आपके मैंने बताया 3 रूलर थे। एक तो थे लक्ष्मण सेन जो सुकेत के राजा थे, लास्ट राजा है सुकेत के, और एक थे लक्ष्मण सिंह, ये आपके चंबा रियासत के आखिरी राजा आते हैं, और तीसरे थे आपके दुर्गा सिंह, ये आपके भगाट रियासत के राजा आते हैं, भगाट। ठीक है, भगाट मतलब सोलन का पुराना नाम आता है, वहां के राजा होते हैं। बाकी 6 लोग अदर थे, लीलावती, डॉक्टर वाईएस परमार, अवतार चंद मेहता, स्वामी पूर्णानंद, पंडित पद्मदेव, शिवचरण, है ना। तो ये लोग आते हैं आपके 6 रिप्रेजेंटेटिव। इनका क्या काम था कि चीफ कमिश्नर को सलाह देनी है कि यहाँ पे जैसे एट प्रेजेंट क्या होता है कि किसी का जैसे हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, तो विधानसभा में क्या डिस्कशन किए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पावर है। अगर
मतलब गवर्नर को सलाह देते हैं कि ये चीजें इंप्लीमेंट की जाए, वैसे यहाँ पे भी इनका काम था कि भूमिका थी नीति, कोई नीतियां बनानी है तो सलाह देनी है, या विधायिक मामले हैं वो उनके लिए सलाह देनी है, तो इनका ये काम था। तो ये कोशिश करना याद करने की कि सलाहकार परिषद में 9 मेंबर होते थे, 3 प्रिंसिपल स्टेट, 6 आपके जो जनता के प्रतिनिधि होते थे। क्लियर जी। नेक्स्ट आता है ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ मिस्टर पेंड्रलमून। अब क्या हुआ हिमाचल प्रदेश के, देखो हिमाचल प्रदेश में जब आपको पता है 15 अप्रैल है ना, 15 अप्रैल 1948 से क्या और लेकर सितंबर 1951 तक हिमाचल में क्या रोल रहा था, चीफ कमिश्नर रोल रहा था, है ना। आगे आ जाएगी डिटेल ये सारी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूं कि ये रोल रहा था। हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल से लेकर 1951 सितंबर तक कितने चीफ कमिश्नर रहे हिमाचल में? टोटल चीफ कमिश्नर 3 रहे थे। तो पहले चीफ कमिश्नर तो मैंने बता दिया कौन थे, एनसी मेहता। दूसरे कौन बने? ई पेंड्रलमून, ठीक है, तो जो डिप्टी थे पहले। तो मिस्टर ई पेंड्रलमून, देखो जनवरी 1950 में ई पेंड्रलमून क्या बन गए? चीफ कमिश्नर बन गए। अब चीफ कमिश्नर बन गए, ये थोड़े से ना ब्रिटिशर थे ये थोड़े से, तो इनका अलग से ये नहीं सुनते थे, मतलब ये ऑटोक्रेटिक का समझते आपकी अपना ही चलानी है, अपना ही काम करना है। तो ये ऑटोक्रेटिक टाइप रूल था इनका, और इन्होंने ना नहीं सुना, जो सलाहकार परिषद थी उसका कुछ सुनते नहीं थे, अपने डिसीजन लेते थे। तो सलाहकार परिषद क्या होगी, एक तरह से मतलब मूक बाधिरी होगी। मूक बाधिरी मतलब दर्शन के लिए होगी कि उसका कुछ सुना नहीं जाता था। तो वही है कि हार्डली कंसल्टेड द एडवाइजरी काउंसिल। जो ई पेंड्रलमून थे, है ना, ई पेंड्रलमून थे, सलाहकार परिषद से मुश्किल से ही परामर्श किया करते थे। जब परामर्श किया भी तो सिफारिशों को लागू नहीं, जब भी पूछता था उनसे तो वो उनको इंप्लीमेंट नहीं करता था। अब लोग, ये जो लोग थे यहाँ के, हमारे जितने भी अदर लोग थे, उनमें ना वो प्रॉब्लम आने लगी। मतलब प्रॉब्लम क्या, डिस्प्यूट होने लग गया कि यार ये हमारी सुनता नहीं है। होता है ना कि जैसे एट प्रेजेंट कोई भी पॉलिटिशियन है आपकी नहीं सुनेगा तो आप प्रोटेस्ट करना शुरू कर दोगे कि ये हमारा लीडर और हमें हमारे नहीं सुनता। तो ये सब चीजें शुरू होने लगी। तो कांग्रेस मेंबर ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल सब लोगों ने रिजाइन कर दिया। जितने भी वो लोग थे, 9 मेंबर थे, सबने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। ऑब्जर्वेंस एंड एंटी चीफ कमिश्नर डे, और इन्होंने एक, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एंटी चीफ कमिश्नर डे सेलिब्रेट करना यहां पे मनाना शुरू कर दिया कि हम जो है इसको नहीं मानते, इसका विरोधी दिवस मनाना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो आपसे ये तो चीज नहीं पूछेंगे, पर स्टोरी आपको लग गया ना पता, है ना, ये सब चीजें हुई। अब बाद में क्या हुआ, इनको रिजाइन करना पड़ा। किसको? देखो पहले चीफ कमिश्नर हो गए एनसी मेहता, दूसरे हो गए ई पेंडर। आपको ये क्वेश्चन आएगा दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे? तो तीसरे कौन बनते हैं आपके? भगवान शाही। अब क्या हुआ, मिस्टर मून या पेंड्रल मून को रिप्लेस कर दिया गया, श्री मून की स्थान पर श्री भगवान शाही। तो 3 चीफ कमिश्नर, तीनों को याद रखना, पहले थे आपके एनसी मेहता, दूसरे पेंड्रल मून, तीसरे भगवान सहाय। तो तीसरे चीफ कमिश्नर हिमाचल के बनते हैं भगवान सहाय। भारतीय थे ये, बट द चेंज डिड नॉट सेटिस्फाई। अब लोगों में संतोष फैल गया था, जो लोग लीडर थे वो बोल रहे नहीं, हम सेटिस्फाई नहीं है, सेटअप से बदला जाए, हिमाचल का जो प्रशासनिक ढांचा है इसको बदला जाए। ठीक है, अब चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश एनसी मेहता, टेन्योर मैंने लिखा है यहाँ पे, तो टेन्योर आपने देख लेना। ठीक है, तो ये टेन्योर है, टेन्योर नहीं पूछेंगे आपसे, बस इतना पूछेंगे कि पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे। 1948 से अप्रैल 1948 से सितंबर 1951 तक हिमाचल में चीफ कमिश्नर रोल रहा था। ठीक है, इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अपॉइंट कर दिए गए थे पहले, बट रोल यहां तक रहा था चीफ कमिश्नर का। ठीक है, तो 3 चीफ कमिश्नर होते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? इसके बाद देखते हैं हम क्या हुआ। मेजर माइलस्टोन 26 जनवरी 1950। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा पॉलिटी से बताता हूं क्या, कि भारत का संविधान लागू हो गया, है ना, 26 जनवरी 1950, है ना, तो डेट है ना यहाँ पे, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान इंप्लीमेंट कर दिया गया था। अब जब भारत का संविधान इंप्लीमेंट किया गया तो अब यहाँ पे क्या एक प्रोविजन लाया गया, राज्यों को कैसे गठन किया जाए, हाउ द स्टेट्स फॉर्म्ड। तो यहां पे क्या बात की गई, यहां पे कैटेगरी आ गई, राज्यों की कैटेगरी आ गई। क्या कैटेगरी आई कि राज्यों को ए श्रेणी के ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट, डी स्टेट कैटेगरी में डिवाइड किया जाए। पूरे भारत में उस समय 29 स्टेट बने, इस हिसाब से 29 स्टेट, ये आपने पॉलिटी में पढ़ेंगे, बट यहां पे ऐसे बता रहा हूं कि 29 स्टेट बने। अब ऑब्वियसली हिमाचल भी उसी का एक पार्ट है, तो हिमाचल तो क्या था, चीफ कमिश्नर, हिमाचल का स्टेटस भी अब क्या बदल दिया गया। अब हिमाचल को क्या कर दिया, ग श्रेणी का राज्य बना दिया गया। हिमाचल का स्टेटस जो चीफ कमिश्नर का था वो हटा दिया गया, ग श्रेणी का, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अभी भी चलता रहा, जो मुखिया था वो अभी भी चलता रहा। ठीक है, जो चीफ कमिश्नर था सितंबर तक चलता रहा, लेकिन हिमाचल का स्टेटस अब क्या कर दिया गया, ग श्रेणी का। तो ध्यान रखना, भारत के संविधान के लागू होने के साथ हिमाचल एक ग श्रेणी का राज्य बन गया। तो पहले था चीफ कमिश्नर, अब बना ग श्रेणी का। तो 26 जनवरी 1950 को हिमाचल क्या बन गया, ग श्रेणी का राज्य बन गया। क्लियर
है ना, या पार्ट सी। तो एक क्वेश्चन आएगा हिमाचल पार्ट सी स्टेट कब बना, 26 जनवरी 1950 को। पहले क्या था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। क्लियर जी, है ना, ये देखने को मिला। शासन में कोई तत्काल परिवर्तन नहीं, जो मैंने बताया कि क्योंकि अभी तो सेटअप ही आया ना, अब सेंटर थोड़ा एकदम से अपॉइंट करना शुरू कर देगी, तो शासन में परिवर्तन नहीं हुआ, चीफ कमिश्नर काम करता रहा, बट जो एक स्ट्रक्चर था वो बदल दिया गया। ठीक है, नौकरशाही शासन जारी रहा, जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक रोल था जारी रहा था। क्लियर जी। नेक्स्ट आते हैं इवेंट। अब क्या हुआ, अब पार्ट सी स्टेट बना, तो ये जो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कर दी, जब आपका यहां का स्ट्रक्चर भी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी बदल दिया गया, ये सब कब हुआ, सितंबर 1951 में हुआ। जब यहां पे क्या कर दिया गया, प्रशासनिक फेरबदल भी कर दिया गया कि अब हिमाचल में जो चीफ कमिश्नर थे उनको हटा दिया गया, अब चीफ कमिश्नर की जगह हिमाचल में कौन होगा, उपराज्यपाल होगा। तो ये क्वेश्चन आएगा कि कब हिमाचल में उपराज्यपाल का रोल शुरू होता है, तो सितंबर 1951 से। हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन बनते हैं, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ठीक है, लिखा है यहां पे, प्रथम उपराज्यपाल मेजर जनरल हिम्मत सिंह होते हैं। और पहले देखो यहां लिखा है, ऑन 1 मार्च 1950 चीफ कमिश्नर वाज रिप्लेस टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, बट इन्होंने रोल संभाला था सितंबर 1951 में। क्लियर जी। तो ये क्वेश्चन आएगा, हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन है, तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह। ठीक है, मैंने सब बता दिया आपको स्टोरी लाइन, चीफ कमिश्नर कौन बने और ये कौन बने। क्लियर हो गया। ठीक है, ये लास्ट स्टेप करते हैं, मेरे को लगता है फिर ज्यादा भी हो जाएगा आपके लिए। लास्ट देखते हैं इसमें अब क्या और फेरबदल हुआ इसमें। अब क्या हुआ, जब ये स्ट्रक्चर पूरे देश में सेटअप कर दिया गया, तो उसी के साथ हिमाचल में अब क्या आ गई, विधान सभा आ गई। ठीक है, क्योंकि अब जो लोगों की डिमांड थी कि हमें क्या दिया जाए, पावर दी जाए, जो यहाँ के लीडर की डिमांड थी, तो इसके साथ ही हिमाचल में एक विधानसभा भी क्रिएट कर दी गई। विधानसभा क्रिएटेड, कितनी सीटें थी, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि जब हिमाचल प्रदेश में पहली विधानसभा गठन किया गया, उसमें कितने सीटें होती थी, 36। एट प्रेजेंट कितनी सीटें हमारी विधानसभा में, 68, है ना, अभी 68 है, और उस टाइम में कितनी होती थी, 36 होती थी। अब इसको लेकर इलेक्शन होने थे, ये एक फैक्ट है। आपको क्वेश्चन आता है, बहुत बारी मैंने देखा है और बच्चे गलत भी करते हैं इसको, कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कब हुए थे। देखो उस समय जो समय था ना, उसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे, मतलब एक साथ इलेक्शन होते थे, पीएम का इलेक्शन भी साथ में होता था और सीएम का इलेक्शन भी साथ में होता था, मतलब साथ में होते थे। तो लेकिन वहां पे आता है कि इलेक्शन कब हुए थे पहले, तो देखो हिमाचल में अगर बात आएगी, तो हिमाचल में इलेक्शन शुरू हो गए थे 1951 से लेकर 1952 के बीच में। ठीक है, नवंबर से। अगर भारत की बात की जाए तो वहां पे 1952 में इलेक्शन हुए थे रेस्ट ऑफ द इंडिया में। ठीक है, बट ये क्यों हुआ, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि हिमाचल में आपने देखा होगा, हिमाचल में बहुत सारे, जैसे किन्नौर, लाहौल स्पीति, अभी तो कम पड़ती है बर्फ चंबा में, बट पहले 6-6 महीने बंद, 7-7 महीने बंद रहता था। तो ऑब्वियसली है, नवंबर में बंद हो जाता है और खुलेगा मई में, जाके पूरे भारत में इलेक्शन हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो उस चीज को डिले ना हो, तो हिमाचल प्रदेश में पहले ही इलेक्शन करवा लिए जाते हैं इन रीजन पे, है ना, नवंबर 9। इस चीज को साबित करने के लिए एक फैक्ट है क्या, कि हिमाचल प्रदेश, आपको आता है भारत के पहले वोटर कौन है, श्याम शरण नेगी, है ना। तो वो क्या होते थे, टीचर होते थे, वो टीचर थे कल्पा में, कल्पा से थे वो, कल्पा में एक स्कूल के टीचर थे। तो उस टाइम बैलेट पेपर में इलेक्शन होते थे, तो पहले वो वोट डाल के गए, बाद में उन्होंने क्या किया, अपनी ड्यूटी दी थी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि पहला वोटर वो थे, तो सबसे पहले वोट यही हुआ, नहीं तो पूरे भारत में कहीं भी हो सकता था। तो नवंबर से यहाँ पे इलेक्शन क्या हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया। श्याम शरण नेगी का नाम ध्यान रखना, अभी शायद पिछले साल ही उनका देहांत भी हुआ है, 24 में ही। ठीक है, 25 में कि 24 में हुआ है शायद, है ना, तो ये भी पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो टीचर थे वो, बाय प्रोफेशन कल्पा से थे, तो उन्होंने वोट डाला। तो हिमाचल में इलेक्शन कब से चले, नवंबर 1951, अक्टूबर से एंड से चल पड़े थे 1952 तक। तो ये इलेक्शन हुए, इन इलेक्शन में क्या हुआ, कौन सी पार्टी जीत गई, कांग्रेस पार्टी जीत गई। और ये क्वेश्चन आता है इवन बड़े से बड़े पेपरों में, मैंने देखा जैसे एचएएस, एलआईडी, इन सब पेपरों में भी आता है कि जब पहले इलेक्शन हुए थे, उन इलेक्शन में कौन जीता, कांग्रेस जीती। कितने सीटें जीती थी कांग्रेस, 24 सीट्स कांग्रेस को आई थी, और इन सीट्स के बाद कांग्रेस की सरकार यहां पे बन गई थी। क्लियर हुआ ये फैक्ट भी, है ना। पहले कब इलेक्शन हुए, डेट अगर आपको देखो, अगर डेट आएगी आपको, वैसे टाइमलाइन आती है कि हिमाचल में इलेक्शन 1951-52 में हुए। अगर डायरेक्टली अगर आएगा कि पूरे भारत में, हाँ 1951-52 नहीं होगा, तो 52 आएगा। फिर भारत में इलेक्शन कब हुए पहली बारी, 1952 में। अगर टाइमलाइन आएगी कि 1951, 52, 52, 53, है ना, तो 1951, 52। क्लियर जी, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।
अब आता है कि जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जो है कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो वाई एस परमार। तो वाई एस परमार, देखो लिखा है यहां पे, वाई एस परमार वाज स्वॉर्न एज द हेड ऑफ। तो पहले प्रदेश के चीफ मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, वाई एस परमार। कब बनते हैं ये, 24 मार्च 1952 में, 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और इनके साथ दो मंत्री बनते हैं, एक मंत्री होते हैं पंडित पद्मदेव, है ना, पंडित पद्मदेव, और दूसरे होते हैं गौरी गौरी प्रसाद। दो मंत्री बनते हैं इनके साथ। और आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी पता है आपको हिमाचल की सरकार कहां से चलती है, जिसको सेक्रेटरीट बोलते हैं, कहां से चलती है, उस बिल्डिंग का क्या नाम है सेक्रेटरीट के, एल्जर्ली और आर्म्स, दो दो हैं, एल्जर्ली और आर्म्सडेल, दो बिल्डिंग है यहाँ पे। ये भी हम आगे करेंगे जब आएगा, बट दो नाम है अभी जो सेक्रेटरीट जहां से चलती है, एल्जर्ली और आर्म्सडेल है। लेकिन उस समय हिमाचल की सरकार कहां से चलती थी, हिमाचल मतलब उस बिल्डिंग का नाम हिमाचल धाम रखा था इन्होंने। ये क्योंकि ये होती थी आपकी, ये जो चौड़ा मैदान वाला क्षेत्र है, जो विधानसभा के साथ के क्षेत्र है, जल गई है बिल्डिंग बाद में ये, बट ये इस बिल्डिंग में होता था। इस बिल्डिंग का वैसे नाम क्या होता था, ब्रिटिश इंडिया फॉरेन ऑफिस। क्या होता था, ब्रिटिश इंडिया फॉरेन ऑफिस नाम होता था इसका, ब्रिटिश इंडिया फॉरेन ऑफिस नाम होता था। इसी में एक फ्लोर में हिमाचल की सरकार चलती थी, इसको बोलते थे हिमाचल धाम। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना आपने। क्लियर जी, ठीक है, इतना ही करते हैं, मेरे को लगता है आज के लिए सफिशिएंट होगा आप लोगों को, क्योंकि रिवाइज भी करना है। इतने फैक्ट मैंने बता दिए, तो याद रखने हैं फैक्ट, फिर मैं कल हम रिवाइज भी करेंगे इन सब फैक्ट को। ठीक है, आगे भी देखेंगे क्या सेटअप चेंज हुआ, बट होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। जी, कुछ पूछना है आप लोगों ने, नहीं पूछना है, हुआ क्लियर। जो ऑनलाइन जुड़े हैं आप लोग भी बता सकते हैं अगर कुछ पूछना है अभी तक जो किया, नहीं तो फिर हम कल करेंगे इसके बाद। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को, ये भी आप बता दें कि जितना भी हमने किया वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बाकी सेम पीपीटी आपको मिल जाएंगी, ठीक है, जैसे हमने बनाया है नोट्स, पीडीएफ भी मिल जाएंगे, पीपीटी भी मिल जाएगी। जी अभय जी, जी ठीक है, और लोगों को भी होप्सो समझ आ गया होगा। अगर नहीं आपको डाउट होगा तो कल आप लोगों ने पूछ लेना है, ठीक है, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है। ठीक है, तो ऐसे ही हम सारी हिस्ट्री देखेंगे जो मेन मेन चीजें हैं। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा भी हम जबरदस्ती नहीं करेंगे कि ये पढ़ ही लेनी है वो चीजें, क्योंकि आपकी जो डाटा है लिमिटेड भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डाटा करने के चक्करों में फिर आपका कंप्लीट ना हो पाए। जी दिव्या जी, जी प्रीति जी, ठीक है, ठीक है, ओके जी। बाकी हम कल करते हैं, ठीक है, इसी टाइम करेंगे। थैंक यू सो मच, ठीक है।